पर्याप्त नींद लें, पर अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को नींद ही नहीं आती है और ऐसे में वो नींद की गोलियां लेना शुरू कर देते हैं। तो ये नींद की गोलियां लेना कितना हानिकारक हो सकता है? नींद इतना ज़रूरी फैक्टर है, इसीलिए मैंने कहा कि पर्याप्त नींद लें। पर्याप्त का मतलब है 6 से 8 घंटे। तो ये नींद ना आना एक विशियस साइकिल है, एक बार जब शुरू हो जाए तो फिर बड़ा मुश्किल है। नींद की दवाइयों से हमारा मस्तिष्क का एक्टिवनेस कम हो जाती है। आपने रात को नींद की दवाई लेके ब्रेन को तो सुला दिया, दिन में आप एक्टिव नहीं रह पाते। जो नींद वाली जो दवाएं हैं, जो हमें सलाह दी जाती है नींद की दवाएं लेने का, इसका असर सिर्फ 2 से 12 हफ्ते तक ही रहता है। मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा आवश्यक है। 70% बीमारियां आज की तारीख में साइकोसोमेटिक इन ओरिजिन है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं होम्योपैथिक एक्सपर्ट डॉक्टर HK खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी। नमस्कार सभी को। पर्याप्त नींद लें। डॉक्टर खरबंदा, आपने अभी नींद की बात करी कि पर्याप्त नींद लें, पर अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को नींद ही नहीं आती है और ऐसे में वो नींद की गोलियां लेना शुरू कर देते हैं। तो ये नींद की गोलियां लेना कितना हानिकारक हो सकता है? क्या इससे जुड़ी कोई रिसर्च आपके पास में है? बहुत अच्छा सवाल है वंदना जी। और नींद इतना ज़रूरी फैक्टर है, इसीलिए मैंने कहा कि पर्याप्त नींद लें। पर्याप्त का मतलब है 6 से 8 घंटे। अगर ये दौर जो है हमारा, इतना स्ट्रेस है हम सबके दिमाग पे, किसी को वर्क फ्रॉम होम का स्ट्रेस, किसी को बच्चों के स्कूल न जाने का स्ट्रेस, किसी को काम न चलने का स्ट्रेस, किसी को नौकरी जाने का स्ट्रेस। तो इतना स्ट्रेस है इस वक्त हम सबके ज़िंदगी में कि नींद न आना बहुत और कई बार डिसिप्लिन नहीं हम कायम रख पाते। हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं चीज़ों को। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है हम अपनी चीज़ों को टाल देते हैं कि कोई बात नहीं अभी करते हैं। हम डिसिप्लिन से हट जाते हैं। जब तक डिसिप्लिन में हम नहीं रहेंगे तब तक ये मुश्किलें आएंगी और दिन में, रात को हम सोएंगे नहीं और दिन में फिर झपकियाँ लेंगे। तो ये नींद ना आना एक विशियस साइकिल है, एक बार जब शुरू हो जाए तो फिर बड़ा मुश्किल है। आप जब अपने फिजिशियन से बात करते हैं या अपने डॉक्टर से बात करते हैं तो आपको नींद की गोलियों पर डाल दिया जाता है। और ये हमारे पास एक रिसर्च आई है अमेरिका के बर्मिंघम एंड वुमेंस कॉलेज में, हॉस्पिटल में। वहाँ पर रिसर्चर ने लगभग 685 महिलाओं पर एक स्टडी की है। उसमें उन्होंने 2 साल तक ये स्टडी की। 685 महिलाओं जिनको स्लीपलेसनेस नींद न आने की बीमारी थी, जिन्हें, उन पर यह रिसर्च हुई। तो उनमें से लगभग 238 महिलाओं को नींद की दवाई दी, महिलाओं को नींद की दवाई नहीं दी गई। और उसके बाद 1 साल और 2 साल बाद वो उनको, और इनकी एवरेज एज 50 थी महिलाओं की, तो उनको 1 साल बाद उनका स्टडी हुई बुलाकर, फिर 2 साल बाद फिर स्टडी हुई। तो जो उसका निष्कर्ष आया, उनसे जो सवाल जवाब हुए, उनका जो रिज़ल्ट आया सामने, तो उस रिज़ल्ट ने ये बताया कि नींद की दवाओं से जो महिलाओं की अनिद्रा की समस्या थी उस पर कोई बड़ा असर नहीं दिखा। तो कुल मिलाकर इस रिसर्च का जो है, इसमें यह था कि हर 3 में से 1 रात निद्रा, फिर दवाइयाँ लेते। सर, नेट नहीं सही है आपका, बिल्कुल कुछ नहीं पता चल रहा है, आप क्या बोल रहे हैं? 1 मिनट, मैं दोबारा, नेट तो मैडम 5G पे चल रहा है, बताओ। चलो, मैंने रिफ्रेश किया। किया। बीच में कट क्यों रहा था बार बार? मुझे नहीं पता, मैंने फ़ोन का बंद कर दिया वाईफाई और इसका रिफ्रेश कर दिया। ठीक है जी। तो मुझे बताओ, पूरा दोबारा बोलूं या कैसे करूं? नहीं, जो लास्ट की लाइंस बोली हैं 1-2 वो बोलिए। ठीक ठीक ठीक। तो अनिद्रा वाली जो रिसर्च का जो रिज़ल्ट आया, उसमें ये दिखा कि हर 3 में से 1 महिला को, 3 रातों में से 1 रात महिलाओं को अनिद्रा की शिकायत फिर भी रही, चाहे वो दवाइयाँ ले रहे थे। तो इसका जो कंक्लूज़न ये निकलता है
कि नींद की दवाइयाँ थोड़े समय के लिए सिर्फ इमरजेंसी में इस्तेमाल करनी चाहिए, वरना इनको न लें, वरना इनको डिसकंटिन्यू कर दें। ये बहुत ज़रूरी है, इस तरह से इसका इस्तेमाल करें। अगर आप नींद की दवाई ले लेंगे, लगातार लेंगे, तो वो नुकसान ज़्यादा करेगी, फ़ायदा कम करेगी। इसके बजाय आप आयुर्वेद या होम्योपैथी का सहारा लें और नींद का कारण देखें क्या है और अपने जीवन को डिसिप्लिन करें। ये बातें ज़्यादा अहमियत रखती हैं। क्या नींद की दवाइयाँ शरीर पर भी कोई इफ़ेक्ट डालती हैं? जी वंदना जी, नींद की दवाइयों से हमारा मस्तिष्क का एक्टिवनेस कम हो जाती है। हमारे जो ब्रेन का जो हिस्सा जो नींद को कंट्रोल करता है, वो सुस्त अवस्था में चला जाता है। आपने रात को नींद की दवाई लेके ब्रेन को तो सुला दिया, दिन में आप एक्टिव नहीं रह पाते। सो जो नींद वाली जो दवाएं हैं, जो हमें सलाह दी जाती है नींद की दवाएं लेने का, इसका असर सिर्फ 2 से 12 हफ्ते तक ही रहता है। उसके बाद ये कारगर नहीं रहती हैं, लगातार ये काम नहीं करती। तो इसकी बजाय हमें ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ की तरफ देखना चाहिए। हमें होम्योपैथ, हमें आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी, योगा और शरीर को थकाने की पूरा दिन कोशिश करनी चाहिए और मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। इन चीज़ों से अगर हम अपने दिमाग को स्वस्थ कर लें तो हम, और अगर आपको मजबूरन नींद की दवाएं लेनी पड़ती हैं तो वो कम समय के लिए लें। कोशिश करें उसको सिर्फ इमरजेंसी में लें, ताकि आपका दिमाग स्वस्थ रहे। होम्योपैथिक में इसकी कौन कौन सी दवाइयाँ हो सकती हैं? जी वंदना जी, बिल्कुल इग्नेशिया इसकी सबसे पहली दवाई है। इग्नेशिया के साथ साथ पैसीफ्लोरा मदर टिंचर, ये रामबाण 15 बूंदें सुबह, 10 से 15 बूंदें दोपहर को और 30 बूंदें रात को एक चौथा गिलास पानी में मिला के अगर आप ले लें तो ये बहुत शानदार आपको नींद दे देगी। लेकिन फिर इसका इस्तेमाल कम से कम करें, पैसीफ्लोरा का इस्तेमाल लिमिटेड हमें करना चाहिए। और इसके साथ साथ अवीना सटाइवा मदर टिंचर है, जो कि ब्रेन को टोन अप करता है। इसी तरह काली फॉस है, जो ब्रेन को टोन अप करती है। तो हमने नर्व्स और ब्रेन को टोन अप करने वाली दवाइयाँ लेनी हैं, ताकि हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेटर हो। और होम्योपैथी में हम सिम्टम्स का इलाज करते हैं, हम नींद का इलाज नहीं करेंगे। हम आपकी पूरी पर्सनैलिटी का इलाज करेंगे। हम कारण ढूंढेंगे कि नींद क्यों नहीं आ रही, और उस कारण को हम ट्रीट करेंगे। और तब वो हम कॉन्स्टिट्यूशनल दवाइयों से करते हैं। उसमें हम नेट्रम्यूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइकोपोडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, नक्सवामिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई हमारी पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज़ हैं वो इस्तेमाल होती हैं, और या थूजा का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इंसान बिल्कुल इस नींद के साइकिल से बाहर निकल आता है। क्या प्राकृतिक तरीके से भी नींद ली जा सकती है? जी वंदना जी, ये बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। प्राकृतिक तरीके से 100% नींद ली जा सकती है। कुछ बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे, दिन में नहीं लेटना, दिन में नहीं सोना, रात को खाना, रात के सोने से 2.5-3 घंटे पहले खाना खा लीजिए। इन सब बातों का ख्याल रखना है, और शरीर को पूरा दिन फिजिकल एक्टिविटी से थकाइए, पूरा परिश्रम में। क्या आपने सुना है कभी हमारे किसान भाइयों को नींद ना आए, जो खुद काम करते हैं खेतों में? अगर आप पूरा दिन खेतों में काम करेंगे, रात को नींद कैसा, ऐसे हो ही नहीं सकता कि आपको नींद ना आए। या फैक्ट्री वर्कर्स हैं जो हमारे, या लेबर क्लास वाले भाई हैं, इन सबको नींद आती है। क्यों आती है? क्योंकि इनका फिजिकल शारीरिक श्रम इतना होता है, प्लस इनके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है। इनके पास अरबों की संपत्ति नहीं है जिसकी वाली बढ़ती है। इनके पास तो खुली किताब है, वो कुछ है ही नहीं। तो क्रक्स ये है कि आप दिमाग पे वजन मत रखें, ज़िंदगी को आसानी से लें। संपत्ति आए या ना आए, अपना एटीट्यूड बदलें। अपना एटीट्यूड इस तरह बदलें कि करोड़ रुपया आ जाए तो खुशी नहीं, और चला जाए तो गम नहीं। हम ऐसे ही आए थे और ऐसे ही जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि टेंशन करने से कुछ नहीं होता। टेंशन नहीं करनी चाहिए, या बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए कि आप टेंशन में हैं। इसके अलावा और आप हमारे दर्शकों को क्या सावधानियां रखने को कहेंगे? देखिए, बिल्कुल मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा आवश्यक है। 70% बीमारियां आज की तारीख में साइकोसोमेटिक इन ओरिजिन है। तो मानसिक स्वास्थ्य को देखिए, फौज वाला डिसिप्लिन लाइए, खिलाड़ियों वाली स्पोर्ट्समैन स्पिरिट लाइए, चाहे जीतें चाहे हारें। कहीं देखिए, आप देखिए हर मैच में हार जीत होती है, और आखिरी में हर खिलाड़ी एक दूसरे को गले मिलते हैं।
एक दूसरे का कत्ल तो नहीं करते ना। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट लाइए और स्पोर्ट्समैन की तरह एक्टिव रहिए, ये मैसेज है। और मस्त रहिए ज़िंदगी में, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। डॉक्टर खरबंदा, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।